नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं बहुत ही टैलेंटेड दो गुड़ी भाई, जिनका नाम है सत्यजीत सावंत और सोनू ध्रुव जी। और जैसा कि आपको पता होगा लुक देख के ही कि आज हम बैठे हुए हैं दिल्ली के कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। तो आइए आज इन दोनों भाइयों के साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी, आमंत्रित किया, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग जो देख रहे हैं हमें, उनको भी सत सत नमन। सोनू जी, आपको भी प्रणाम है। नमस्कार सर। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से इसे देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया और प्रणाम। जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को पहले ही बताया कि आज हम बैठे हुए हैं कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में और हमारे साथ दो भाइयों की जोड़ी है। आपने बॉलीवुड में तो बहुत सारी जोड़ियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज आपको हम परिचय कराने जा रहे हैं। इनका नाम तो ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि हर फेमस चीज़ अच्छी नहीं होती है। ये भले ही मार्केट में आज फेमस नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो गुण है, जो क्वालिटी है, आज इंटरव्यू में आपको पता चलेगा। सर, जैसा कि मैंने बताया इन लोगों को कि आप गुणी हैं। गुणी इंसान की पहचान क्या होती है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से गुणी का मतलब ये होता है खामोश रहना। कहते हैं ना कि गुदड़ी में लाल, यानी कि शांत भाव से जो काम किया जाए और अचानक से वो सबको दिखे बहुत बड़ा, तो गुणी वही होता है मेरी नज़र में। अच्छा सर, आपने अपने संगीत करियर की शुरुआत कब से की? एक्चुअली ये तो मेरे अंदर ये बचपन से ही था, बट मैंने कलकत्ता में रहा और वहाँ पे कुछ गुरुजी से संपर्क हुआ और उनके माध्यम से मैंने इसे सीखा और आज तक सीख रहा हूँ। आगे भी सीखना है, हमेशा ही सीखना है। लेकिन हाँ, इसे करने के लिए 5 से 6 साल तक मुझे लग गए सीखने में, और सही तरीके से समझ में तभी आया जब मैंने 5-6 साल वक्त दिया। 5 साल आपने वक्त दिया, तब जाके आपको समझ में आया। और यहाँ लोग चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर उनको हारमोनियम में धुन निकालना आ जाए, हारमोनियम वो प्ले करने लगे और संगीत की नॉलेज हो जाए। तो क्या आप दोनों भाइयों ने साथ में ही संगीत की क्लासेस लिया, अलग अलग? नहीं, हम लोग साथ में ही किया और एक दूसरे को हम लोग मतलब देखते थे, कुछ कमियों को उनका मैंने देखा, उन्होंने मेरी कमी देखी, और हम लोग साथ में ही ऐसा किया। और मन भी लगता है, ऐसा होना चाहिए। 1 से भले 2, 1-1 11 हो ही जाते हैं। सोनू जी, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? इनकी क्या कमियां और क्या खूबियां हैं आपके हिसाब से? सर, सबसे पहले खूबी तो ये बताऊंगा कि जब भी मैं इस संगीत के फील्ड में आने के लिए सोचा तो इन्होंने बहुत इनकरेज किया मुझे कि नहीं, तू गा सकता है, तेरे अंदर वो एबिलिटी है। तुझे ये नहीं देखना है कि दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं, तेरे अंदर कितनी काबिलियत है, इस चीज़ को तू समझ सकता है और तुझसे बेटर कोई दुनिया समझ नहीं सकती। सर, हमने सुना है कि आप स्टेज बहुत ज़्यादा आपने किया है, इवेंट्स बहुत किया है आपने। एल्बम भले ही ना की हो, कम की हो, लेकिन आपने स्टेज बहुत किया हुआ है। आपने किन किन सिंगरों के साथ अभी तक इवेंट या स्टेज शेयर कर रखा है? मैंने इवेंट्स, सिंगर्स जहाँ पे आते थे ना, जो बड़े बड़े इवेंट कंपनियाँ होती थी, तो मेरा शो उनके बाद हुआ करता था। जैसे सोनू निगम जी हो गए, हंसराज जी हो गए, दिल्ली में ही एक ललित होटल है, वहाँ पे वो आए हुए थे। तो ऐसा होता था कि मतलब वो करते थे, उस स्टेज पे हम लोग भी शो किया करते थे। तो ऐसे देखा देखी होते रहता था। शानू जी का मैंने देखा, बाबुल सुप्रियो को कलकत्ता में सबसे पहले मैंने देखा था स्टेज पे, उनके बाद मेरा एंट्री था। तो इस तरह बप्पी लहरी दा हो गए, बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा कि उन लोग करके गए, फिर हम लोग उस पर बाद में अपना ये शो किया। आप दोनों के फेवरेट सिंगर कौन हैं अगर देखा जाए तो? आपके कौन? बेशक अगर बॉलीवुड के देखा जाए तो मोहम्मद रफ़ी साहब एंड किशोर कुमार। अगर भोजपुरी का देखा जाए, क्योंकि आप भी भोजपुरी माटी से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बिहार में? मैं बिहार औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मैं बॉलीवुड भी गा सकता हूँ, मैं सूफी गाने भी गा सकता हूँ, गज़ल हो। लेकिन हाँ, मेरे चहेते सिंगर किशोर दा और ये रफ़ी साहब, एंड बेशकली कुमार शानू एंड उदित नारायण। आप भोजपुरी गाने भी सुनते हैं? बेशक, वो तो हमारी खून में है, वो तो छोड़ नहीं सकते। तो भोजपुरी में आपका कोई फेवरेट सिंगर हो? बचपन से ही एक आवाज़ सुनाई देती थी हमारे कानों में, वो भरत शर्मा जी, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं उनका। उसके बाद मैं श्री पवन सिंह जी का हो गया बहुत दीवाना, और खेसारी जी के भी कुछ ऐसे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो दिल को मतलब चीर देता है। तो
ये तो फेवरेट हैं इन लोग, ऐसे लोग फेवरेट हैं। आपकी भी क्या इनसे मिलती है फैंस फॉलोइंग? आप भी ऐसे ही लोगों को फॉलो करते हैं जैसे कि भरत शर्मा बोला, पवन जी बोला, खेसारी जी, तो आप भी इनके फैन हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मेरी थोड़ी सी डिफरेंट है। लाइक सोनू निगम जी मेरे फेवरेट सिंगर हैं, रफ़ी साहब तो हैं ही, और पवन सिंह जी बहुत फेवरेट हैं। कोई एक आध गाना जो आपके दिमाग में हो अभी, जैसे कि आपके मोहम्मद रफ़ी जी फेवरेट हैं और इसमें भोजपुरी में पवन जी हैं, भरत शर्मा जी हैं, कोई उन लोगों का एक आध गाना जो दर्शकों को आप गुनगुना के सुनाना चाहें सर? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं उदित नारायण जी का एक गाना सुना रहा हूँ जी। परदेसिया इतना बता सजना, तेरी कौन हूँ मैं, तेरी कौन हूँ मैं, मेरे रिश्तों में सांसों की तू है डोरियां, मेरी जान है तू ये मान ले तू। तो ये सब बहुत सारे गाने हैं। फिर आपको किशोर दा का मैं ये गाना बता रहा हूँ, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। कोई एक आध गाना सर जो साज के साथ में, कोई भी एक आध गाना? जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। सोनू निगम जी ने शायद गा रखा है ना? बहुत सारे नाम हैं जो मेरे दिल के करीब अजीज हैं, हमारे प्यारे हैं, तो उन्हें तो प्यारे चीज़ को तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। कोई सर एक आध गाना, जैसे कि आपके सोनू निगम फेवरेट हैं, कोई एक आध गाना सोनू निगम जी का अगर आपको याद हो सुनाना चाहें तो प्लीज। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। क्या बात है। जैसा कि सर आप भोजपुरी से बिलोंग करते हैं, भोजपुरी माटी से बिलोंग करते हैं, अभी जो भोजपुरी की कंडीशन है कि ज़्यादातर एल्बम्स आप देखते होंगे कि हिंदी और पंजाबी में कम एल्बम हो रही हैं आजकल, लेकिन भोजपुरी में बहुत ज़्यादा लोग एल्बम करते हैं। बट दुख की बात यह है कि बिना सीखे लोग आके एल्बम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ उनका नुकसान हो रहा है। जो नए सिंगर आ रहे हैं और वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां उनको पहुंचना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया सर। अभी जो आपने बोला कि जहाँ पे पहुँचना चाहिए, वाकई बात है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था श्री मनोज तिवारी जी का। उनसे किन्हीं ने सवाल किया कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में वो बात जहाँ पे पहुँच चुकी है, क्या इसकी मकाम बस यहीं तक है या इसकी जगह कहीं और होनी चाहिए थी। उन्होंने बड़ी अच्छी सी एक बात बोली कि पहुँचाने वाला मनोज तिवारी नहीं, और भी मनोज तिवारी होने की ज़रूरी है। इसकी जगह तो ये है नहीं, जहाँ पे सिमट के रह गई है इसकी जगह नहीं है, ये बॉलीवुड तक जा सकती है, बशर्ते कि लोग इसमें आए, करने वाले आए। ये बॉलीवुड को ही पछाड़ सकती है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब हम लोग उससे ज़्यादा पीछे रह सकते हैं। तो ज़रूरत है करने की। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें जितने भी लोग जो आ रहे हैं, नए तबके के लोग, बस यूँ ही ज़मीन बेचकर, जेवर बेचकर, ऐसे ही घर से भागकर बस करने की चाह में नहीं आए। टैलेंट बनाइए, देर आइए, क्या होगा, 5 साल पहले ना आकर 5 साल बाद आइएगा, लेकिन 5 साल 10 साल से ज़्यादा थोड़े राज करिएगा। क्या आप मनोज तिवारी बनने के लिए तैयार हैं? चाह तो हर इंसान की होती है कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊं, लेकिन कहते हैं ना कि बाप बाप ही होते हैं और बेटा तो कहीं बाप बन नहीं सकते। जैसा आपने बोला कि मनोज तिवारी जी ने इंटरव्यू में बोला कि भोजपुरी को आगे ले जाने के लिए एक मनोज तिवारी नहीं, कई मनोज तिवारी की ज़रूरत है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने अपना टाइम लगाया, आज आपके पास वो नॉलेज है जो कि आप अपना नॉलेज दूसरे के साथ शेयर करके मनोज तिवारी बनाने की कोशिश कर सकते हैं दूसरे इंसान की। तो क्या आप आज चर्चा में प्रॉमिस करते हैं कि जो चर्चा के व्यूअर हैं, बहुत सारे लोग सिंगर जुड़े हुए हैं, क्या आप उनको चर्चा के माध्यम से कुछ संगीत का ज्ञान देंगे? 100%। मुझ में कोई किसी से जेलस नहीं है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी हो आप बहुत दूर जाओ। मैं भले पीछे रह जाऊँ, मेरा कोई अफसोस नहीं है, लेकिन आप इतनी दूर जाओ कि मुझे सर उठाकर आपको देखने के लिए ऊपर गर्दन करनी पड़े। आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं, कहीं फिर मुकर तो नहीं जाएंगे? नहीं, कभी नहीं। मैं सरस्वती साक्षात रख के हाथ रख के बोल रहा हूँ, मैं अजूबा ही हूँ, अजूबा ही रहूँगा। मुझे ऐसा वैसा मत समझिए। चलिए ठीक है, देखिए आपके सामने ये प्रॉमिस कर रहे हैं और अब मैं भी टाइम ज़रूर इनके लिए निकालूंगा और आप लोगों के लिए निकालूंगा। आप अभी तक चर्चा में सिर्फ इंटरव्यू वगैरह देखते थे, लेकिन अब आपको संगीत से रिलेटेड आपको चीज़ें देखने और सुनने को मिलेंगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये तो अपना ज्ञान आपके ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कितना समझ सकते हैं, आप इनसे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, इनके ज्ञान का आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन्होंने प्रॉमिस कर दिया है तो अब मैं भी इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। इनके अंदर जो भी कला है निकालने की कोशिश करूँगा और आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सर, आप लोग चर्चा में आए, दोनों भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। और मैं जानता हूँ कि भले ही आप इतने फेमस ना हो, लेकिन आप गुणी इंसान हैं, क्योंकि ये तो 10 मिनट का इंटरव्यू देख रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आपसे बैठ के मैंने ऑफ कैमरा भी बात की है। निसंदेह आप दोनों अच्छे इंसान हैं और अच्छे कलाकार हैं। जाते जाते कोई भी गाना जो आपके दिल का फेवरेट हो, कोई भोजपुरी गाना, क्योंकि हमारे साथ भोजपुरी ऑडियंस ज़्यादा जुड़ी है, किसी का भी जो हो साज के साथ में ऐसे ही आप सुनाना चाहें। बिल्कुल। गजब के रोग जवानी में दे गई अखियां, गजब के रोग जवानी में दे गई अखियां, नींद नैना से चैन दिल के ले गई अखियां, नींद नैना से चैन दिल से ले गई अखियां, गजब के रोग जवानी में दे गई अखियां। क्या बात है, बहुत बहुत सर शुक्रिया आप दोनों का, आप लोग चर्चा में आए, तहे दिल से फिर से शुक्रिया। और सर बस आशा करता हूं कि अब जो आपने प्रॉमिस किया है अब कंटिन्यू, मैं चाहूँगा कि आप टाइम दीजिएगा और कुछ ना कुछ जो आपके अंदर ज्ञान सागर है वो हमारे दर्शकों तक पहुँच सके। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, हमेशा आपके साथ हैं और आप सभी के साथ हैं हम। जब भी जी चाहे याद करिए, आपके साथ हैं हम। धन्यवाद सर। आपका शुक्रिया। तो देखा दोस्तों, ये थे हमारे साथ सत्यजीत सावंत जी और सोनू ध्रुव जी। अब आपको संगीत की भी नॉलेज चर्चा के माध्यम से मिलेगी, जैसा कि सत्यजीत सावंत जी ने प्रॉमिस किया है कि मेरे पास जो भी कला है, गुण है, मैं चर्चा के दर्शकों के साथ शेयर करूंगा। तो जो भोजपुरी के सिंगर भाई लोग हमसे जुड़े हुए हैं, चर्चा के व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर तो मैं कहता नहीं, हमेशा परिवार कहता हूं, अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और संगीत की जो छोटी छोटी नॉलेज होती हैं, बातें होती हैं, अब आपको पता चलेगी चर्चा के माध्यम से। तो बने रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रहिए चर्चा के साथ, अपने छोटे भाई कुश दुबे के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।